Hi, my name is Dhairya and I just wanted to record this video very randomly. Just for myself, I don't even know if I'll be posting this or not because my YouTube channel has been dead for practically more than 1 year. Yeah, I guess it became 1 year in July. If I had been posting consistently on my YouTube channel, then I would have been celebrating 1 year anniversary of my channel. But anyways, why am I making this video? It is very random, but I just had this sudden urge to make a video. I was scrolling through my YouTube and one random girl's video popped up on my feed. I opened the video and she was talking about how to be well read. And that made me think of something कि मैं कब से I have been in the reading slump for the longest of time that I can remember. पर अगस्त में मेरा slump ख़त्म हुआ and that made me think कि मैंने ऐसा क्या ही कर लिया कि मेरा slump ख़त्म हो गया. So let me tell you how did I get into reading. मैं जब वैसे मैं पहले बहुत बचपन में जाती हूँ कि मैं जब आई थिंक 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी तब भी मुझे लिखने का और पढ़ने का बहुत शौक था. तो जब भी मुझे कोई अच्छी सी पोएम दिखती या फिर प्रोज दिखता ना तो मैं अपनी कॉपी लेती और उसमें मैं उसको टेपने लग जाती, मतलब मैं कॉपी करने लग जाती. तो वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई रिमेंबर माई मदर गिविंग मी वॉज कि वाओ बेटा तू कितना अच्छा लिखती है तू. एंड आई वॉज लाइक कि मम्मी मैंने तो कुछ भी ओरिजिनल नहीं लिखा है, ये सब तो मैंने कॉपी किया हुआ है, इसमें क्या ही अच्छा है. तो मम्मी इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि एवरी आइडिया इज़ अ कॉपी ऑफ समबडी एल्स. तब आई गॉट टू नो कि ओके अगर मैं किसी का देख के भी लिख रही हूँ तो भी इतनी कोई गलत बात नहीं है क्योंकि मैं अपनी कॉपी में ही लिख रही हूँ. तब तो इन्फ्लुएंसिंग का कुछ सिस्टम भी नहीं था. तो हाँ, तब का मुझे याद है कि मुझे पोएम वगैरह पढ़ना और बहुत अच्छा लगता था शुरू से. मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है. फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो ये सब लॉस्ट हो गया कि बस स्कूल में जो बुक्स होती थी वही बुक्स मैं पढ़ती थी और हमारी CBSE में इतना कुछ इंग्लिश लिटरेचर को तवज्जो नहीं दी जाती है अनफॉर्चुनेटली. तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आई तब मुझे एक ऐप के बारे में पता लगा जो अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, पर तब वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था. तब वो नया नया था मार्केट में. इट वॉज कॉल्ड वॉटपैड. तो वॉटपैड पे मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी. वॉटपैड पे मैंने जो पहली बुक, मेरी लाइफ की जो पहली बुक वो वॉटपैड पे पढ़ी थी जिसका नाम था द गर्ल ही नेवर नोटिस्ड. एंड देन आई रेड चेजिंग रेड. और अभी वो दोनों ही बुक वॉटपैड पे लाइक प्रीमियम वर्जन में आ गई है आई गेस. और बहुत पॉपुलर हो गई वो दोनों बुक्स. और वो मैं उनकी तब मैं रीडर थी जब वो ऑन गोइंग बुक्स थी. तुम सोचो मैं उसके चैप्टर का वेट करती थी पढ़ने के लिए. तो खैर मैंने वॉटपैड पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी और तभी मुझे लिखने का भी शौक़ चढ़ा कि मैं वॉटपैड पे बुक लिखूँगी. और ऐसे मैंने बहुत क्लीशे सी बुक लिखी, पर मैंने काफ़ी छोटी शॉर्ट पोएम्स एंड प्रोज वो भी मैं लिखती थी. तो तब मैं फेसबुक पे थी और एक पेज था काफ़ी फेमस, द स्टोरी टेलर्स करके. तो उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि हम फ़ैन, मतलब जैसे मैं उनकी फ़ैन हूँ तो मैंने जो भी लिखा है मैं उनको ईमेल कर सकती हूँ और फिर वो लोग उसको पढ़ेंगे और फिर रिव्यू करके बोलेंगे कि अगर हमें आपकी पोस्ट पसंद आई तो हम इस दिन पे इतने बजे आपकी पोस्ट को अपने पेज पे डालेंगे. और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो मेरी उस पर 2 पोस्ट मतलब उनके पेज पे डली थी और उस पर बहुत सारे लाइक्स और व्यूज़ आए थे. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ओके वैलिडेशन मिल गई कि मैं थोड़ा बहुत अच्छा लिखती हूँ, मुझे ऐसा लगता था. तो मैं थोड़ा बहुत लिखने भी लग गई और फिर मैं बुक्स पढ़ती थी. फिर मैं वॉटपैड की दुनिया के बाहर आ गई. मुझे पता लगा कि ओके बुक्स की काफ़ी बड़ी दुनिया है, लिटरेचर की, हिस्ट्री की. तो मैं बाहर आई और फिर one of the earliest reads that I had were The Alchemist, The 48 Laws of Power, The Quiet. मतलब मैं सेल्फ हेल्प में ही आई थी अभी जब मैं नई थी. उसके बाद में फिर मैं कॉलेज में आई तो 1-2 फ्रेंड्स बनी जो कि बहुत अच्छा बुक्स वगैरह पढ़ती थी. तब मुझे रोमांस जॉनरा से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ. तब मैंने द फॉल्ट इन आवर स्टार्स और व्हाट इज़ द सन इज़ ऑल्सो स्टार और ऐसे करके काफ़ी सारी रोमांस बुक्स पढ़ी. पर मुझे फिर भी उसमें मज़ा आता था पर मुझे रोमांस मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता था पढ़ने से ज़्यादा. तो पर मैं पढ़ती थी, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दिया उन बुक्स ने भी. फिर उसके बाद में मुझे खुद की पसंद पता लगी. जब मैं बहुत पढ़ने लगी ना तब मैंने 1-2 बुक्स पढ़ी. द मॉस्किटो लैंड, 20s गर्ल, इफ़ आई हैड योर फेस, ऐसी करके. तब मुझे पता लगा कि ओके लिटरेरी फिक्शन इज़ माई थिंग, कि मुझे लिटरेरी फिक्शन में बहुत मज़ा आता है जहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात होती है रेदर देन द प्लॉट. सो इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फर्स्ट चैप्टर में मैं बहुत शाय हूँ और मुझे स्टेज पे जाने का फ़ियर है जस्ट बिकॉज बचपन में मुझे लोग बोलते थे कि आपकी आवाज़ बहुत ख़राब है ये वो. तो लास्ट चैप्टर में आते आते मेरा फ़ियर मैं ओवरकम कर चुकी हूँ
बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट इज़ और आर हैपनिंग इन माई लाइफ। तो मुझे वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने वैसी ही बुक्स काफ़ी पढ़ी और अब मुझे पता है कि मुझे इस टाइप की बुक्स काफ़ी पसंद है, और बीच बीच में मुझे थोड़ा फ़िलोसॉफिकल बुक्स और ऐसे भी पसंद है। तो मैं बताती हूँ, लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 2 बुक्स पढ़ी, जनवरी में और दिसंबर में। इट वॉज सो हॉरिबल। मतलब मैं बहुत स्लम्प में थी मैं 2-3 साल से, और इस साल मैंने जनवरी में एक बुक पढ़ के मतलब ख़त्म कर ली। तो क्योंकि मैंने दिसंबर में एक बुक ख़त्म कर ली थी और फिर मैंने जनवरी में पढ़ी, तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मैं तो स्लम्प से बाहर आ गई हूँ। तो मैं गुड रीड्स पे गई और मैंने टारगेट डाला कि इस साल तो मैं 12 बुक्स पढ़ूँगी, हर महीने एक बुक भी पढ़ लूँगी तो 12 बुक्स तो कितनी ईजीली हो जाएगी, एंड दैट वुड मेक मी so much above an average person, because an average person reads only 1 book a year, I guess. But that did not happen. मैंने जनवरी में एक बुक पढ़ी, इन द मीज़ो सूप, और उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। और फिर मैं अगस्त में आई तो मैंने 3 बुक पढ़ ली। मैं अब तक 3 बुक पढ़ चुकी हूँ, लेट मी टेल यू। द वाइट नाइट्स, उसके बाद में रिमार्केबली ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, एंड देन आई एम ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ ट्यूसडेज विथ मॉरी, एंड टुडे इज़ 27th of August, सो आई नो आई विल फिनिश इट। तो आई टेल यू वॉट वेंट रॉन्ग विथ मी, क्योंकि मेरी एक बहुत ख़राब आदत है। जैसे कि लास्ट ईयर, मतलब दिस इज़ जस्ट अ लूप होल इन माई पर्सनैलिटी, कि लास्ट ईयर मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, तो आई वॉज मेकिंग ट्रू क्राइम वीडियोज़। मैंने 4-5 वीडियो बनाए, ओके। नाउ द प्रॉब्लम वॉज कि मुझे कॉन्टेंट नहीं मिल पा रहा था। Let me tell you, there are thousands and thousands of true crime stories, negative stories in the world. It is very unfortunate, but it is a fact कि बहुत सारी स्टोरीज है, पर मैं कोई एक पिक नहीं कर पाती। अगर मुझे एक स्टोरी, सपोज मुझे लगा कि ओके मुझे ये वाली, इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना है, मैं रिसर्च करूँगी, मैं 1-2 उसके बारे में चीज़ें पढ़ूँगी, और फिर मुझे लगेगा कि नहीं, मिड में मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे इस पे वीडियो नहीं बनाना, मुझे कोई और स्टोरी बनानी, नहीं ये वाली ज़्यादा अच्छी है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स है, मुझे उस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं बना पाती। और यही चीज़ मेरी बुक्स के साथ भी होती है। अगर मुझे कोई बुक पढ़नी है, मुझे बुक मिली, मुझे अच्छा लगा कवर, मैं उसके रिव्यू देखूँगी। 10 अच्छे रिव्यू है, एक गंदा रिव्यू आ गया ना, मैं नहीं पढ़ पाती, मैं उस बुक को छोड़ देती हूँ कि मुझे नहीं पढ़नी। और मैं ऐसे 10-20 देखती जाती हूँ कि ओके मुझे ये पढ़नी चाहिए, ये ज़्यादा अच्छी है, ये नहीं पढ़ी तो मेरी ज़िंदगी में जीना ही व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाती। तब मुझे समझ आ गया, जो मैंने 3 बुक्स अभी पढ़ी, और जो मैंने आज तक जितनी भी बुक्स पढ़ी है ना, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मैं पिंटरेस्ट पे जाऊँगी, अगर मुझे वो कवर अच्छा लग गया है, आई बेटर जस्ट डाउनलोड द बुक और बाय इट एंड स्टार्ट रीडिंग विदाउट गोइंग ऑन द इंटरनेट एंड रीडिंग अबाउट कि क्या लोग क्या कह रहे हैं, इसका क्या बैक स्टोरी है, इसकी क्या समरी है, क्या ओवरव्यू है। अगर मैंने वो चीज़ देख ली तो मैं वो नहीं पढ़ पाती। सो या आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अगर आप भी मेरे जैसे हो ज़िंदगी में, जो मतलब सब कुछ करना चाहते हैं, मेरे बहुत सारी हॉबीज़ हैं। मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे ड्राइंग पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे वॉक्स, नेचर पसंद है, पॉडकास्ट सुनना पसंद है। पर इस चक्कर में मैं काफ़ी जेनरिक रह गई हूँ ज़िंदगी में। आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। बट ये भी मैंने देखा था कि इसका जो फुल वर्जन है ना इस पोम का, मैं यहाँ पे डाल दूँगी, इट इज़ वेरी नाइस। और उसकी भी कुछ बैक स्टोरी है कि आई थिंक जब लेबर का काफ़ी काम हो गया था इंडस्ट्रीज़ में, तब उन लोग को एक ही चीज़ का मास्टर चाहिए था, और फिर यही चीज़ हो गई थी कि लोगों को बस एक ही स्किल आ रही थी और कोई स्किल नहीं आ रही थी। उस टाइम पे ये वाला जो फ्रेज़ है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। So anyways, if you also feel this way, then I would tell you कि don't feel that way, because it is still better, काफ़ी सारी चीज़ों में होना, it does not mean that you have to be the best at one skill. You can enjoy a lot of things, but you also have to be in touch with the reality, क्योंकि अगर हम बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करते जाएंगे and be it in any aspect of our life, be it in our relationship, in our hobbies, in our career, इन आवर पर्सनैलिटी, मतलब अगर हम ग्लो अप कुछ भी अगर देखते जाएंगे और हम उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं करेंगे, तो वो व्यर्थ हो जाएगी वो चीज़। और फिर हम कंपैरिजन ही करते रहेंगे दूसरों के साथ कि वो इतना अच्छा कर लेते, पर वो कंसिस्टेंट भी तो है। दे आर नॉट लेटिंग द फूड ऑन देयर प्लेट गो कोल्ड बाय लुकिंग एट अदर पीपल्स प्लेट्स। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई डोंट इवन नो कि अगर मैंने सेंस बनाया भी है या नहीं, बट या hey, so just wanted to pop up and say one more thing that I forgot to say into the video,
कि मैं कैसे बोल रही थी कि आई हैव अ लॉट ऑफ interests in life and all of that, so I cannot really stick to one thing, that is true crime, which my channel was all about. So you might see me on this channel more. Maybe I'll be talking about books, maybe true crime, maybe about what's happening into the world, maybe some random facts, or maybe about my life. But yeah, you might be seeing me, but I cannot promise to stick with one particular thing or genre. That's all I wanted to say. Thanks for watching.